हेलो। कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, आज 10th सीबीएसई इंग्लिश के कोर्स में हम लोग जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो फिफ्थ चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसका जो थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम आसाम, वो करेंगे। दो पार्ट, फिफ्थ चैप्टर में तीन पार्ट्स हैं, तो उसके दो तो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो तीसरा जो है वो आज हम देखते हैं, टी फ्रॉम असम। Pranjal, a youngster from Assam, is Rajvir's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajvir to visit his home during the summer vacation. अब ये जो राजवीर और प्रांजल दोनों फ्रेंड्स हैं, और जो प्रांजल है उसके फादर जो है वो असम के एक टी का जो गार्डन है उसके मैनेजर हैं। तो प्रांजल ने राजवीर को अपने घर, वैकेशन, अब उनके गर्मी की छुट्टियां चल रही है तो वैकेशन में अपने घर पे बुलाया है। तो उसके बारे में ये स्टोरी है। चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस। हम लोग जब इसमें सफर करते हैं ट्रेन में, तो ये तो बहुत कॉमन साइट है कि चाय वाले वहां पर चाय गरम करके चिल्लाते हुए आते हैं। तो जोर जोर से हाई पिच वॉइस में बोलते हैं चाय गरम, चाय गरम। तो एक चाय वाला वहां पर आया। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। वो उनकी खिड़की तक आया जहां पर प्रांजल और राजवीर बैठे हुए थे, उस सीट के विंडो के पास आया और उसने पूछा, चाय साहब। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। उसने 2 कप लिए। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। वो जो गरम गरम चाय है उसको उन्होंने पिया। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। उनके कंपार्टमेंट में लगभग सभी लोग चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. राजवीर ने प्रांजल से कहा कि तुम्हें पता है कि दुनिया भर में एक दिन में लगभग 80 करोड़, 80 करोड़ कप ऑफ टी कंज्यूम होते हैं एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया भर में। फ्यू, एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। टी सच में बहुत पॉपुलर है। आई थिंक दुनिया का सबसे पॉपुलर ड्रिंक बेवरेज यही होगा। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन जो है वो स्टेशन से बाहर की तरफ निकली, मतलब स्टार्ट हुई। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने फिर अपना जो फिर मतलब उसके डिटेक्टिव नॉवेल कुछ पढ़ रहा था, उसमें वो उसने अपने नोज वापस बरी कर दी, मतलब वापस वो उसको पढ़ने लग गया, घुस गया अपने उसमें बुक पढ़ने में। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज का बड़ा अर्डेंट फैन था, बहुत ही बड़ा, मतलब बिग फैन था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर टू लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। पर इस समय उसको बाहर की जो सीनरी थी उसको देखने में उसको इंटरेस्ट ज्यादा था। ही वॉज कीनर, कीनर मतलब more interest, he interested, he was more interested to look outside than to read the detective story. It was green everywhere. सब दूर ग्रीन ही ग्रीन था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेस। पहले जैसे वो उनकी ट्रेन जैसे चलना शुरू हुई तो पहले पैडी फील्ड्स, मतलब चावल के खेत, धान के खेत जो होते हैं ना, वो ग्रीन ग्रीन, खेत तो सारे ही ग्रीन होते हैं, तो पहले ग्रीन ग्रीन धान के खेत दिखे। फिर उसके बाद दैट गेव वे टू, मतलब उसके बाद क्या आया, उसके बाद टी बुशेस, मतलब टी के ना छोटे 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 बुश होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज नहीं होते, छोटे बुशेस होते हैं एकदम छोटे छोटे। तो उसके बाद टी बुशेस दिखाई दी। कोई भी फसल बहुत बड़ी तो होती नहीं है, पेड़ तो होते नहीं है, सब पौधे ही होते हैं, लेकिन ये एकदम छोटे बुश होते हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। बहुत सुंदर, एकदम अद्भुत ऐसा नजारा था, बहुत सुंदर था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see.
बैकड्रॉप में मतलब पीछे बैकग्राउंड में हिल्स थे, बहुत वुडी वुडी मतलब बहुत उसमें बड़े बड़े झाड़ थे, मतलब एकदम वो हिल्स भी बड़े ग्रीन एकदम पूरी तरह से झाड़ों से भरे हुए थे, और बैकग्राउंड में हिल्स थे झाड़ों से पूरे वुडी, और सामने टी बुशेस, ग्रीन लश ग्रीन टी बुशेस थे। जहां तक आप देखो, आपकी आई का जो रेंज है, आपकी आंखों का जो रेंज है, वहां से आप जहां तक देखोगे वहां तक आपको ये हिल्स और ये टी बुशेस ही दिखाई दे रहे थे। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moving doll-like figure. वो वैसे ही बुशेस छोटे होते हैं, झाड़ियां जिसको हम बोलते हैं वो छोटे होते हैं, टी बुशेस छोटे छोटे होते हैं, और ये टॉल ट्रीज थे बैकड्रॉप में, तो उसकी वजह से ड्वार्फिंग मतलब छोटा करना, बौना करना। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, तो वैसे ही छोटे, और ये टॉल ट्री की वजह से वो और भी बौने दिख रहे थे, और भी छोटे दिख रहे थे। तो ये जो ड्वार्फिंग द टाइनी ट्री प्लांट्स को और भी छोटे कर रहे थे, वो जो टॉल ट्री की वजह से, वो कंपैरिजन होता है ना, एक लंबी ट्री है उसके सामने छोटा सा बुश है, तो बुश और छोटा लगने लगता है। तो ये जो टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज थे वो पीछे जो बैकड्रॉप में जो हिल्स में थे, एंड अमिस द ऑर्डरली रो, ऑर्डरली मतलब बहुत एकदम सिस्टम से बने हुए, मतलब एकदम रोज में इनको प्लांट किया जाता है। आप ऐसे भी कभी खेत में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बुआई इस तरह से ही होती है किसी भी प्लांट की, कि पूरे एकदम एक रो में होते हैं, तो उसी तरह से ये टी बुशेस भी एक रो में ऐसे, तो वो ऑर्डरली रो में बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन में, जैसे स्कूल में बच्चे डिसिप्लिन में खड़े हों, ऐसे ऑर्डरली रो में वो जो बुशेस है, बीजिली मूविंग लाइक डॉल लाइक फिगर, ऐसे मतलब वो बुशेस ऐसे डॉल के जैसे लग रहे थे छोटे छोटे, और दे आर मूविंग, एक्चुअली दे आर नॉट मूविंग, वो लोग मूव तो ये लोग कर रहे थे ट्रेन में, पर हम जब ट्रेन में बैठे होते तो हमको लगता है ना कि झाड़ मूव कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वो डॉल लाइक फिगर्स आर मूविंग। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimneys. और दूर एक डिस्टेंस में एक गंदी सी मतलब अगली सी गंदी सी मतलब गंदी सी बिल्डिंग थी, उसमें से उसकी चिमनी में से स्मोक बाहर निकल रहा था, उछल उछल के बाहर निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। फिर मतलब वो टी गार्डन देखते ही राजवीर तो बहुत एक्साइट हो गया, क्योंकि उसके लिए तो पहली बार था, तो वो एकदम से चिल्ला पड़ा, अरे देखो देखो, तो चाय का बाग आया। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement. अब प्रांजल तो क्या है, वो तो वहीं का रहने वाला था, असम का, तो उसके लिए तो कोई नई बात नहीं थी, वो तो उसका जन्म भी वहीं हुआ और वहीं पला बड़ा था, तो उसके लिए तो वो कोई बड़ी बहुत नई बात नहीं थी, बहुत उसके लिए अलग कुछ नहीं था, तो वो उतना एक्साइटेड नहीं था जितना राजवीर था, क्योंकि राजवीर के लिए सब कुछ बहुत नया था। Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. उसने बहुत आराम से बोला कि अरे हाँ, ये तो एक टी कंट्री ही है ना भाई, ये पूरा जो एरिया है ये टी प्लांटेशन का ही है। और तुम्हें पता पता है, आसाम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मतलब जो प्लांटेशन है ट्री का, वो सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा आसाम में है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तुम्हें इतने गार्डन दिखेंगे कि तुम्हें पूरी जिंदगी उसको देखने में निकल जाएगी, और लाइफ टाइम विल बी सफिशिएंट, मतलब सफिशिएंट। यू हैव हियर सो मेनी ट्री प्लांटेशन आर देयर कि तुम अपनी पूरी जिंदगी उनको देख सकते हो, इतने सारे यहाँ पर तुम्हें दिखेंगे, क्योंकि आसाम में तो टी प्लांटेशन ही है सब दूर। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा कि मैं यहाँ आने से पहले टी के बारे में जितना पढ़ सकता था उतना मैंने पढ़ने की कोशिश की है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, बट देर आर मेनी लेजेंड्स। किसी को नहीं पता कि टी कैसे डिस्कवर हुई, लेकिन कुछ लेजेंड्स मतलब किवदंती बोलते हैं ना, कुछ कथाएं हैं जिसको बोलते हैं लोक कथाएं, या किवदंती बोलते हैं लेजेंड्स, मतलब कि जो जिसका कोई सोर्स किसी को पता नहीं होता, लेकिन वो पीढ़ियों से वो ऐसी वो स्टोरीज चलती रहती हैं, तो दैट दे आर कॉल्ड लीजेंड्स। व्हाट लेजेंड्स, कौन सी ऐसी है इसने
प्रांजल ने पूछा कि ऐसी कौन सी कथाएं हैं, बताओ मुझे। वेल, देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक तो कहानी जो है वो एक चाइनीज एम्परर के बारे में है, जो कि हमेशा पानी पीने से पहले पानी को उबालता था, वो उबाल कर ही पानी पिया करता था। One day, a few leaves of a twig burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. एक बार जब वो पानी उसको पानी वो जो एम्परर था उसको पानी उबाल कर पीने की आदत थी, तो एक बार वो पानी उबालने के लिए रखा हुआ था, तो जिस टहनी के नीचे या जिस ट्विग्स मतलब टहनी, जो झाड़ की जो टहनी होती है ना, ब्रांच होती है, तो जहाँ वो पानी का पॉट नीचे जहाँ पानी उबल रहा था, उसमें उस टहनी से, उस ब्रांच से थोड़ी पत्तियां गिर गई, और वो पत्तियां गिरने की वजह से वो जो पानी जो उबल रहा था, वो जब उसने पिया तो उसमें बहुत अच्छा डिलीशियस, बहुत अच्छा स्वाद आ गया, तो डिलीशियस फ्लेवर उस पानी को मिल गया। इट इज सेड दे वेयर टी लीव्स, और ऐसा माना जाता है कि वो टी की लीव्स थी। अब ये आपको कितनी सही लगती है, क्योंकि आप हाँ, पता नहीं, मतलब ये कहानी तो आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, बड़ी प्रचलित कहानी है। पर हम जानते हैं कि टी जो होते हैं, टी प्लांटेशन हमेशा बुशेस में होते हैं, वो तो ऐसे बड़े होते हैं नहीं, तो ऐसा वो भी नहीं है कि भाई वो मतलब जिसको बोलते हैं कि किसी बड़े झाड़ पर उसको चढ़ा दिया, ऐसा भी नहीं होता, बुशेस ही होते हैं। तो ये इसमें कितनी सच्चाई होगी गॉड नोज, पर ये एक बहुत प्रचलित कथा है दुनिया भर में, कि चाय इस तरह से डिस्कवर हुई कि एक एम्परर जब पानी उबाल के पी रहा था, तो कुछ पत्तियां गिर गई उसमें, और वो पानी फ्लेवरफुल हो गया, और वो फ्लेवर उसको बहुत पसंद आया, और तब से फिर उसने वो मतलब वो पत्तियां डालकर उबाल कर और पीना शुरू किया, और दे वेर टी लीव्स। तो इस तरह से टी का मतलब टी डिस्कवर हुई। ये एक कथा है, ये एक कहानी है। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। अब उसने मजाक उड़ाया, क्योंकि प्रांजल को मजा आने लगा कि भाई ये तो सबको मालूम है कि इस तरह की कहानियां तो सब जानते ही हैं। तो प्रांजल ने उसकी मजाक उड़ाना, उसको ताना, मतलब एक टॉन्ट के वे में उसको बोला कि अच्छा ठीक है भाई, तो दूसरी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, एक हमारी इंडियन लेजेंड भी है। बोधिधर्म, एन एंशियंट बुद्धिस्ट ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. अभी बोधि धर्म नाम का एक बुद्ध साधु था, एसेटिक मतलब सन्यासी, सन्यासी था। उसने अपनी आईलिड्स जो थी, आईलिड्स मतलब जो पलकें होती है ना हमारी आंख के ऊपर, आईलिड्स को कट कर दिया। क्यों कट किया? बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। उसको मेडिटेशन, क्योंकि बुद्ध मतलब ये सन्यासी जो होते हैं, मॉन्क जो होते हैं, वो लोग मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन के दौरान उसको बहुत नींद आती थी, स्लीपी फील करता था, तो उसने इस वजह से अपनी पलकों को काट दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ हिज आईलिड्स, और ये आईलिड्स उसने फेंक दी होगी शायद, काट के और फेंक दी होगी जमीन पर, तो वो जमीन पर वहां पर 10 प्लांट्स उगे, और वो जो 10 प्लांट थे, 10 टी प्लांट्स ग्रू अप आउट ऑफ द आईलिड्स, और वो 10 प्लांट किसके थे? ट्री के थे। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लिप, और जब ये जो उसके आईलिड से उगे हुए प्लांट थे, उसकी जो पत्तियां हैं, उनको अगर पानी में डाल के उबाल कर पिया जाए, तो दैट बैनिश स्लिप, मतलब वो नींद को उड़ा देते थे, भगा देते थे। तो मतलब चाय पीने के बाद नींद उड़ जाती है, तो बात सच है, लेकिन अब ये किवदंती में कितना सच है पता नहीं, पर दिस इज हाउ वन लेजेंड इज देयर। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर ने बहुत कुछ पढ़ के रखा था ना, आने से पहले काफी होमवर्क किया था, तो बहुत कुछ पढ़ के रखा था, तो राजवीर ने आगे ऐड किया कि टी जो है वो पहली बार चाइना में पी गई थी। एज फार बैक एज 2700 बीसी, 2700 साल बिफोर क्राइस्ट, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, 2700 बीसी में पहली बार चाय पी गई थी चाइना में। In fact, words such as tea, chai and चीनी are from Chinese. हमारे यहाँ हम चाय बोलते हैं, चीनी, शक्कर को हम लोग चीनी बोलते हैं, शुगर को। तो चाय, टी, चीनी, ये सारे शब्द भी, ये सारे वर्ड्स भी चाइना से ही आए हुए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th century.
यूरोप में तो चाय जो है वो 16th सेंचुरी में आया एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। और वहां पर मेडिसिन के तौर पे मतलब दवाई के तौर पे ज्यादा पी जाती है, बजाय पी जाती थी तब, बजाय एक पेय, बेवरेज मतलब पेय, एक ड्रिंक के तौर पे। अब तो दुनिया का सबसे पॉपुलर हो गया, अब तो यूरोप में सबसे ज्यादा टी पी जाती है। तो उस समय जब 16th सेंचुरी में जब चाय यूरोप में गई तब वो उसको मेडिसिनल यूज ज्यादा था उसका। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन। क्लैटर्ड मतलब ऐसे खड़खड़ खड़खड़ आवाज होता है ना ट्रेन जब रुकती है या चलती है, या तो एक वो उसके पुर्जे एक दूसरे से टकराते हैं, या जब वो रुकती है तो एक खड़खड़ाहट का आवाज होता है, तो दैट इज क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन, मतलब खड़खड़ाहट करके रुक गई वहां पर जंक्शन पर आकर। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। उन बच्चों ने अपना सामान उठाया और दे पुश टू मतलब उस भीड़ में से निकले रास्ता बनाकर, उस क्राउडेड प्लेटफॉर्म पर वो लोग उतर गए। प्रांजल's पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के पेरेंट्स उनको लेने आए थे स्टेशन पर और दे वेर वेटिंग फॉर देम। Soon they were driving towards देखिया बारी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। फिर उसके बाद वो वहां से निकल के वो ऑन द वे कहाँ निकल पड़े, धेकिया बारी नाम का जो टी गार्डन था, जिसके प्रांजल के फादर जिस गार्डन के मैनेजर थे, वहां जाने के लिए निकल पड़े। An hour later, the car veered sharply off the main road. और लगभग 1 घंटे बाद कार ने अचानक से एक तेज मोड़ लिया और वो किस तरफ चली गई मेन रोड से अचानक शार्प टर्न लेके मुड़ गई। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड धेकियाबारी टी स्टेट। उन्होंने एक कैटल ब्रिज मतलब जानवरों के आने जाने के लिए जो ब्रिज बना था उसको पार करके वो एंटर कहाँ हुए, वो जो जहां पर उसके फादर मैनेजर थे उस धेकियाबारी टी स्टेट जो मतलब प्लांटेशन है वहां पर वो लोग एंटर हुए। On both sides of the gravel road were acres upon acre of tea bushes. और वहां पर क्या था, आजू बाजू में वो जो ग्रेवल रोड था मतलब बीच में रोड बना हुआ था कंक्रीट का, और आजू बाजू में एकर्स एंड एकर्स ऑफ टी प्लांटेशन था। जहां भी आप देखोगे आजू बाजू में वहां पर सिर्फ टी प्लांटेशन था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. और ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, टी वो तोड़ने वाले थे, प्लक प्लक मतलब तोड़ना, झाड़ पर से तोड़ना ऐसे, तो वो प्लक करने वाले टी प्लकर्स जो थे वो अपने बैम्बू के जो बास्केट थे, वो बैम्बू के बास्केट से पीठ पर लटकाते हैं ना, तो उसमें ऐसे ऐसे प्लक करते हैं और डालते हैं, प्लक करते हैं और डालते हैं। तो वो बहुत सारे ग्रुप में लोग थे जो टी प्लक कर रहे थे, वो अपने बैम्बू के बास्केट में उसको डाल रहे थे। उन लोगों ने प्लास्टिक के एप्रन्स पहने हुए थे ताकि उनके कपड़े खराब ना हो, शायद इस वजह वो पहने होंगे। वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड, नई उगी हुई जो चाय की पत्तियां थी उनको प्लक करके उनके बैम्बू के बास्केट में डाल रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. अब ये लोग कार से जा रहे थे, तो प्रांजल के फादर वॉज ड्राइविंग द कार, तो सडनली एक वहां से सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था जो एक ट्रेलर को मतलब पीछे एक बड़ा सा ट्रेलर लगा होता उसमें अटैच था, जिसमें टी लीव्स, उसमें पूरा ट्री लीव्स से वो लोडेड था, उसमें भरी हुई थी, उसको वो ट्रैक्टर लेके जा रहा था। तो उसको रास्ता देने के लिए प्रांजल के फादर ने एकदम से गाड़ी को स्लो करके साइड से लेकर, ताकि वो वहां से आराम से निकल जाए, वो ट्रैक्टर जो है वो आराम से निकल जाए। This is the second flush of or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? राजवीर asked. अभी राजवीर तो बहुत होमवर्क करके आया था ना, काफी पढ़ के आया था, तो उसने मिस्टर बरुआ मतलब प्रांजल के फादर से पूछा कि ये जो अभी जो ट्री मतलब टी का जो अभी प्लांटेशन चल रहा है, ये सेकंड फ्लश है, मतलब दूसरी फसल है ना, या दूसरा स्प्राउटिंग पीरियड। स्प्राउटिंग मतलब स्प्राउट मतलब उगना, तो ये दूसरा वाला सीजन है ना, मतलब अभी दूसरी फसल है ना, ऐसा ही है ना। राजीव आस्क, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई
एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। ये जो सेकंड सीजन है ये मई से जुलाई तक चलता है और इस टाइम पर सबसे अच्छी टी उगती है ना, ऐसे ही होता है ना। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल's फादर सेड इन सरप्राइज। तो प्रांजल के फादर को बड़ा सरप्राइज लगा, तो वो बोले कि तुम यहाँ आने से पहले तुमने काफी होमवर्क किया लगता है ना। यस मिस्टर बरुआ, हाँ, राजवीर एडमिटेड, उसने माना कि हाँ मैंने काफी होमवर्क किया है। एडमिटेड मतलब कबूल करना। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। बट जितना मैंने पढ़ा है, जितना कुछ मैंने इस पर होमवर्क किया है, इससे बहुत ज्यादा सीखने की मुझे उम्मीद है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो हमको टी गार्डन्स के बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिला। तो एक्चुअली वहाँ जाकर रहना, वो सब देखना, वो सारे जो प्रोसेसेस हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आसाम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा टी मैन्युफैक्चरर है, और दुनिया की बेस्ट चाय जो है, मतलब दार्जिलिंग टी जिसे बोलते हैं, वो तो दुनिया की बेस्ट चाय मानी जाती है। तो ये हमारे यहाँ है, और ये बहुत सुंदर होते हैं, मतलब ये इतना ग्रीन होते हैं और सुंदर। वहाँ का जनरली क्या है कि आसाम में बारिश भी और ह्यूमिड का क्लाइमेट भी है, उस क्लाइमेट में ही टी उगती है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, एंड बहुत अच्छा वर्णन भी किया है। तो दिस इज व्हाट द स्टोरी वाज। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, सो टेक केयर, बाय।